वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आयत और वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। एक कमरे की इसमें विमाएँ दी गई हैं। विमाएँ मतलब उसकी जो है डायमेंशन जो है, भुजाएँ जो होती हैं वो दी गई है। यह है 12.5 मीटर गुणे 9 मीटर गुणे 7 मीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इसमें 2 दरवाजे और 4 खिड़कियां हैं। इसमें जो है आपके इस तरीके से 2 दरवाजे बने हैं और 4 खिड़कियां हैं। इधर 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस तरह से 4 खिड़कियां दी गई हैं। दरवाजे और खिड़कियों की माप दी गई है, ठीक है। अब पूरे कमरे की पुताई कराने का खर्च पता करना है, जबकि 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है। तो इस तरह के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख लेंगे दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना है। तो 2 दरवाज़ों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, एक दरवाजे का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2.5 × 1.2 दिया है, ठीक है। 2.5 × 1.2 दिया है और 2 दरवाजे हैं तो गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 खिड़कियां हैं तो 4 खिड़कियों और एक खिड़की की लंबाई कितनी है आपकी 1.5 × 1 ये दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल। तो आपका ये लगभग आ जाएगा, अगर 25 × 12 कर दें हम लोग तो 25 × 50 की 0, 25 एकम 50, 25 और 5 30, ठीक है। और 2 अंक बाद दशमलव और गुणे 2। इसी तरह ये आ जाएगा आपका 6। तो ये आ जाएगा 6 + 6 यानी 12 वर्ग मीटर आपकी जो है किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आपका खिड़की और दरवाज़ों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें पता करना है कमरे का क्षेत्रफल कितना है। तो आपके कमरे का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो क्या होता है, सूत्र आप एक बार लिख लीजिए पूरा सॉरी, आप एक बार कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए। उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत और चारों दीवारों का सबका मिला के क्षेत्रफल जो होगा 2 गुणे ऊंचाई और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में। उसके बाद प्लस में आपका एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, ये आपका छत का क्षेत्रफल, और ये होगा चारों दीवारों का 2 गुणे ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है लिख लेते हैं इस फार्मूले में, 2, और ऊंचाई कितनी है देखो 7। ये हमने दिखाया था, ये हो गई आपकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो इसी तरह इस सूत्र में रख देंगे हम लोग। तो 7 और लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी 12.5 और प्लस 9, ठीक। ये एक ब्रैकेट में प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 12.5 गुणे कितना हो जाएगा आपका 9। इसको हल करते हैं तो 7 दूनी 14 और ये अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 21.5 प्लस इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 112.5 और इनका गुणा करके सब जोड़ के आपका आ जाएगा 413.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका कमरे का कुल क्षेत्रफल आ गया। इसमें दरवाजे और खिड़कियां भी इंक्लूड है, उसको इसमें से घटा देंगे तो आपका बचेगा कितना 413। आपका 413 तो हो गया, 0.5 तो हो गया दरवाजे 4 दीवारों और छत का क्षेत्रफल। उसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग 12 वर्ग मीटर। ये आपका किसका है, खिड़की और दरवाज़ों का। तो ये घटा के आपका आ जाएगा 401.5 वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसमें पुताई का जो खर्च है 1 वर्ग मीटर का 3.5 रुपये, उसका गुणा कर देंगे। तो 401.5 गुणा कितना 3.5, ये आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। गुणा करके आपका खर्च आ जाएगा 1405.325 आपका रुपये, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न दिया हो तो आप सबसे पहले ऐसे ही हल करेंगे। चलिए कुछ बात कर लेते हैं हम लोग वर्ग की।
वर्ग देखो सबको पता है, 4 भुजाओं वाली एक समतल आकृति होती है जिसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये वर्ग दिया है ए बी सी डी, तो इसकी चारों भुजाएं ए बी सी सी डी और डी ए आपस में बराबर होंगी। इनके विकर्ण जो होते हैं, ये विकर्ण डी बी और ए सी, ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे, यानी ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का होगा। अच्छा, उसके बाद आता है समचतुर्भुज। देखो हर वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए हर वर्ग क्या होता है आपका, एक समचतुर्भुज होता है। लेकिन हर समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से बना है, उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये भी समचतुर्भुज होगा, लेकिन ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए ये बना है, एक कोई वर्ग बना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका विकर्ण क्या होता है, 1/2। इसका क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिए हैं, एक विकर्ण दिया है, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर भी इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, उसके बाद परिमाप इसकी 4a होती है अगर भुजा a है। विकर्ण निकालना है तो √2 × a हो जाएगा। वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो वो 4d x - d हो जाएगा, जहाँ d रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, और x वर्ग की लंबाई है। जैसे मान लीजिए ये वर्ग बना है, ठीक, इसकी x लंबाई है और इसके अंदर रास्ता बना है, इसकी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, d दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपका 4d x - d हो जाएगा। ठीक है, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अगर वर्ग के बाहर रास्ता बना है तो उसी प्रकार बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4d x + d हो जाएगा। फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और वर्ग के अगर बीचों बीच बना रास्ता है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो d 2x - d हो जाएगा। ठीक है, अंतःवृत्त, अगर कहीं पे एक वर्ग बना है, ये वर्ग बना है, उसके अंदर एक और वृत्त बना है, अंतःवृत्त, अंदर वृत्त बना है, तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो भुजा/2 होगी, क्योंकि इसके ये पूरा बना है वर्ग, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, भुजा/2 होगी, भुजा/2 हो जाएगी। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अगर इसके जैसे ये वर्ग है और इसके बाहर वृत्त बना है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये विकर्ण का आधा होगा। ठीक है, तो भुजा/√2 ये होगा इसका। ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या भुजा/√2, अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा/2 हो जाएगी। ये 2 चित्र दिए हैं, इनको हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है A, B और C और D। ठीक है, D, और यहाँ पे ये O है। ठीक, अंदर एक वृत्त बना है। A भुजा वाला वर्ग ये ABCD है, O अंतःवृत्त है इसका। ठीक है, और A भुजा वाला एक PQRS वृत्त है। कितना है, A भुजा वाला PQRS, भुजा वाला PQRS, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, R इधर है, S इधर है, RS, तो PQRS एक वृत्त है। ठीक है, इसके अब ये वृत्त किस तरीके से बना है, ये वृत्त कुछ इस तरीके से बना है, यहाँ से ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब PQRS 4 चतुर्थांशों के केंद्र हैं। ये जो है, ये इस वृत्त का, ये जो वृत्त बना है इसका केंद्र क्या है, ये S है। ठीक है, S इसका केंद्र है। इस वाले का क्या है, R केंद्र है। इस वाले का P है, इसका Q है। तो प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या अगर पूछी जाए, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अगर इसमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, कौन सा छायांकित भाग, ये जो इसके अंदर का भाग है, अगर इस भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, अंदर के भाग का क्षेत्रफल, तो वो आपका कितना हो जाएगा, इस स्थिति में 3/14a²। ठीक है, दोनों स्थिति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता रहा है, इस स्थिति में भी इस स्थिति में भी।
ये जो बचा हुआ भाग है रेड कलर का, इन दोनों का छायांकित भाग कितना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3/14 ए स्क्वायर, ये याद करना है। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर वर्ग की भुजा को x गुना बढ़ा दें, कोई वर्ग की भुजा मान लीजिए 4 है, अब उसको 2 गुना कर दें, ठीक है, 2 गुना, तो उसका क्षेत्रफल पहले कितना था 4 चौको 16, अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको 2 गुना कर दिया यानी भुजा कितनी कर दी 8 कर दी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 8 64, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना यानी 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। 4 चौको 16, तो 16 चौको 64 यानी 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब समान परिमाप से बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल जो है 4a/π सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चलिए कुछ प्रश्न करते हैं वर्ग पे आधारित। ये तो होगी वर्ग के बारे में सारी बातें। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी प्रश्नों पर। दिया है वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितनी है, 125 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालो, तो ये तो कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, 125 गुणे 125 हो जाएगा क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा कितना 15,625, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद पूछा है क्या है परिमाप, परिमाप कितनी हो जाएगी आपकी, तो परिमाप होती है 4a और a भुजा है यानी कि 125 गुणे 4, ये आपकी परिमाप हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 500 सेंटीमीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर और परिमाप कितनी हो गई 4a, ठीक है। अगला देखते हैं। अब दिया है एक वर्गाकार पार्क की भुजा दे दी हमें 16 सेंटीमीटर, कितनी दे दी 16 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति इसे विकर्ण से पार करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो विकर्ण का इसमें सीधे सीधे विकर्ण पूछ लिया है, तो विकर्ण क्या होता है d बराबर हमने बताया था अभी √2 × a, तो √2 और a कितना है 16, तो ये कितना होगा 16√2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका विकर्ण। सीधे सीधे आपको फार्मूला याद रखना है विकर्ण का। अगला देखते हैं, वर्गाकार मैदान की लंबाई कितनी दे दी आपको 200 मीटर दे दी। ये वर्गाकार मैदान है, इसकी लंबाई कितनी 200 मीटर दे दी, ठीक है, 200 मीटर दे दी। उसके बाद पूछ दिया आपसे अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, या अंदर की तरफ कितना 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये रास्ता कितना है 2.5 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दो तरीके हैं इसके, या तो आप ऐसा करो, देखो 2.5 मीटर इधर है 2.5 मीटर इधर है, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो 200 गुणे 200, ठीक, ये कितना हो गया जो भी हो गया 200 स्क्वायर हो गया, ठीक, माइनस अंदर वाले वृत्त का। अब अंदर वाले वृत्त की भुजा कितनी होगी 195 होगी, है ना, कितनी होगी, क्योंकि 2.5 इधर कम कर देंगे तो 195 होगी। तो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने फार्मूले से बताया था, फार्मूले से क्या कर सकते हैं, अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 4d और x माइनस d, ये सरल पड़ेगा। तो 4 × d क्या है 2.5 और ये क्या है 200 माइनस 2.5, तो ये आ गया 4 × 2.5 × कितना 200 में से 2.5 करा 197.5, ठीक है, इसको गुणा कर लो तो ये आपका आ जाएगा 1975 मीटर स्क्वायर। यानी आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो 4d x माइनस डी करके, या फिर इस तरीके से निकाल लो जो आपको सही लगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की भुजा की लंबाई दे दी 14 सेंटीमीटर, वृत्त दिया है इसकी भुजा की लंबाई 14 दे दी, ठीक है। इस वर्ग के अंदर और बाहर बने वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 2 वृत्त बना दिए, एक बना दिया वृत्त अंदर, एक वृत्त ये अंदर बना दिया, और एक वृत्त आपका बना दिया इन्होंने बाहर।
ये वृत्त सभी मान लीजिए सभी को छू रहा है, थोड़ा चित्र सही नहीं बना लेकिन सभी को छू रहा है। तो वृत्त आपका जो ये है ये ए बी और ये आपका है डी, ठीक है। और ये केंद्र है इसका ओ, और यहाँ से आपका जो है एक ये भुजा ये गई है और ये गई है, ठीक। आपको दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, अंतावृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त दोनों त्रिज्या। अंतावृत्त की त्रिज्या आपकी हो गई ओ ई, बाह्यवृत्त की आपकी त्रिज्या हो गई ओ बी, ठीक है। तो सबसे पहले ओ ई निकालते हैं, ये कितनी हो जाएगी ओ ई, अंतावृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी ए बी, जो भुजा है आपकी ए बी बटे 2, यानी ए बी आपकी भुजा कितनी है 14 बटे 2 यानी 7, ठीक है। तो ओ ई तो 7 निकल गई। अब आपको निकालनी है परिवृत्त की त्रिज्या ओ बी। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है विकर्ण बाई तो ये आपका होगा टोटल विकर्ण, क्या होगा ये यहाँ से यहाँ तक टोटल विकर्ण का आधा होगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी विकर्ण बाई 2, और विकर्ण क्या होता है आपका भुजा √2, विकर्ण क्या होता है आपका भुजा √2 यानी 14 √2 बटे 2। तो ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो आपका हो जाएगा कितना, इसको अगर काट दें 2 से तो 7 √2। अब अनुपात पूछा गया ओ ई, अनुपात पूछा गया आपसे अंतावृत्त ओ ई अपॉन ओ बी, ठीक है, ओ ई अपॉन ओ बी। तो अनुपात आपका हो गया 7/7 √2 यानी कि हो जाए 1/2, ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक चित्र दिया गया है, इसमें ए बी सी डी एक वर्ग है। सबसे पहले कौन सा वर्ग है ए बी सी डी, ये बड़ा वर्ग है ए बी सी और डी। उसके अंदर एक और वर्ग बनाया गया है, कौन सा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, उसके अंदर वर्ग बना दिया एक क्या पी क्यू आर एस, ठीक है। उसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया एक्स वाई जेड, ठीक। अब हमसे पूछ दिया है इसमें कि आप ए बी सी डी की भुजाओं का अनुपात जो है एक्स वाई जेड की भुजाओं से अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए बी सी डी की भुजा क्या हो जाएगी, देख लीजिए ए बी सी डी की भुजा क्या हो जाएगी। इस प्रश्न को बड़े आराम से करेंगे, बड़ा प्रश्न है। तो ए बी सी डी जो आपका बड़ा त्रिभुज है इसकी भुजा क्या हो जाएगी, मान लीजिए 2a, ठीक है। अब इस हिसाब से जो है वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू आर एस की भुजा आपकी क्या हो जाएगी इस हिसाब से अंडर रूट में ए पी स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ से निकालें ये समकोण त्रिभुज है ए पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए एस स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर और ए एस स्क्वायर यानी इसका और इसका वर्ग कर दिया तो हमें ये भुजा मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। तो और ये कितना होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने 2a मान ली थी भुजा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका a√2 यानी पी क्यू आर एस की भुजा जो है a√2 हो गई, ठीक। अब वृत्त की जो वृत्त है अंदर जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ से तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसकी भुजा का आधा होगा जो वृत्त की त्रिज्या होगी। पी क्यू आर एस जो ये पी क्यू आर एस है, ये जो त्रिभुज है आपका, इसकी भुजा का आधा जो होगा वही वृत्त की त्रिज्या होगी, और इसकी भुजा क्या है a√2। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी a√2/2, दैट इज़ a/√2, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई।
अब एक्स वाई जेड की हम भुजा मान लेते हैं, माना एक्स वाई त्रिभुज एक्स वाई जेड की भुजा, वो हो जाएगी आपकी बी मान ली, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की जो एक्स वाई जेड यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? ये सूत्र होता है क्या? भुजा अपॉन √3 बी बाई √3, ठीक है। तो इसलिए अब हम, और ये परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ से क्या निकाली हमने? परिवृत्त की त्रिज्या a बाई √2 और ये यहाँ से b बाई √3। तो अगर हम इन्हें बराबर कर दें, ये बराबर ही है, a बाई √2 जो है a बाई √2 है, ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, और बराबर b बाई √3 ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमें यहाँ से हम अगर निकाल सकते हैं क्या चीज़? a अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा? √3 बाई √2 बाई √3, ठीक, a अपॉन बी। और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था इसकी भुजा और ABCD, सॉरी हाँ, ABCD की भुजा का अनुपात। अब हमें पता चल गया a अपॉन बी बराबर क्या है। यहाँ से a अपॉन बी बराबर क्या है? a अपॉन बी बराबर है √2 बाई √3, और हमें निकालना है 2a यानी बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या, वो वर्ग की भुजा अपॉन त्रिज्या, वो त्रिभुज की भुजा। तो ये हो जाएगा आपका 2√2 अपॉन √3। ये हो गया। प्रश्न कठिन नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, तो ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। इसको ना समझ में आए वो दोबारा वीडियो को देख ले। अब इसमें दिया है, एक दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 10, ठीक। अब इसके अंदर एक चाप काट दिया गया। कैसा चाप होता है? चाप मतलब इस तरीके का कुछ काट दिया गया, और इस तरीके का, ये यहाँ कोने पे मिलेगा, बन नहीं पा रहा सही, थोड़ा इस तरह का एक चाप काट दिया। और इस तरह का जो चाप है, ये जो चाप है, इसको इसका ABCD वर्ग का नाम है ABCD। और ये जो चाप है, एक हो गया DFB और एक हो गया DG, ये वाला, ठीक है। इस वाले चाप की त्रिज्या A है और इधर वाले चाप की त्रिज्या, ऊपर वाले चाप की त्रिज्या C है, ठीक है। केंद्र क्या है? C है। ये भी 10 है, ये भी 10 है भुजा। अब यहाँ से हमें पूछ लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। इसका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल बताओ। कैसे निकालेंगे भाई? हम पहले क्या करेंगे? DFB और C इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से क्या करेंगे? BCD का माइनस कर देंगे। किसका? BCD का माइनस करेंगे। तो अगर ये जो है, ये चाप क्या है? ये वृत्त का एक चौथाई भाग है। ये चाप जो है वृत्त का एक चौथाई भाग है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वृत्त का एक चौथाई भाग है। इसे इस तरीके से देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4 पाई r², ठीक है, माइनस। अब इसमें से हम क्या करेंगे? चाप का हमें निकालना है, तो और इसमें से हम इस वाले यहाँ से, अगर इसमें एक त्रिभुज भी बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 AB sin थीटा। AB लंबाई चौड़ाई है। या फिर 1/2 भुजा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 भुजा A²। तो A² पूरे वर्ग का होता है, और 1/2 कर दिया तो आधे वर्ग का। तो यहाँ से 1/4 गुणे 22/7 और गुणे में आपका r²। r कितना है? 5, ठीक है। कितना है? 5।
सॉरी आर कितना है 10, जो भुजा है वही इसका त्रिज्या है, माइनस 1/2 10 गुणे 10। ठीक, यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 पाई को अगर पाई रह लेना है अभी 22/7 को, तो 25 पाई माइनस, और ये कितना हो गया 50। अब ये तो एक चाप का हो गया, हमें निकालना है 2 चाप का, तो ये आपका हो जाएगा 50 पाई माइनस 100। ये आपका 2 चाप का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ एक बार। देखो दिया क्या गया है इसमें, वो समझते हैं पहले। देखो एक वृत्त दिया है, उसमें कुछ इस तरीके का एक वृत्त बनाया, एक वर्ग दिया है, वर्ग पे कुछ इस तरीके का इन्होंने वृत्त बनाया। इस तरीके का चाप काटा कुछ, हाँ कुछ इस, बिल्कुल फिक्स है, थोड़ा बन नहीं रहा है, कुछ इस तरीके का एक चाप काटा। ठीक है, और एक दूसरा जो है इन्होंने वृत्त लिया, वो इस तरीके से कुछ कर दिया इन्होंने। हाँ, ये इस तरीके के 2 चाप काट दिए। ठीक है, और ये अंदर का जो क्षेत्रफल है इसका जो है इन्होंने पूछ लिया कि ये बताओ भाई इसका क्षेत्रफल क्या है, ये पूछ दिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ये जो अंदर जो शेडेड भाग है पूरा, इसका क्षेत्रफल बताओ। अब यहाँ पे जो है आप समझिए ABCD ये वर्ग है, ठीक, जिसकी वजह 10 है। तो ये इस वाले, अगर इसका केंद्र ये जो वृत्त है, ये वाला वृत्त है, ये वाला, इसका केंद्र क्या होगा C है, तो इसकी भुजा जो है इसकी त्रिज्या 10 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या 10 हो जाएगी, इस वाले की भी 10 हो जाएगी। तो अगर हम इसे 2 भागों में बांट दें इस चाप को, इस वाले चाप को 2 भागों में बांट दें, ये यहाँ से हम इसे 2 भागों में बांट दें। यहाँ से इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, ये अब दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब एक इस वाले जो ये वृत्त है BCD, इसका क्षेत्रफल अगर निकालें हम इस वाले भाग का, तो ये 1/4 होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से अगर हम ये त्रिभुज BCD त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल घटा दें तो वो 1/2 A स्क्वायर होगा, जो हमने घटा दिया। तो ये घटाया 25 पाई माइनस 50 आ गया। अब लेकिन जो ये 25 पाई माइनस 50 है, ये एक तरफ का क्षेत्रफल है आपका, हमें दोनों तरफ का निकालना है, तो इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो ये 25 50 पाई माइनस 100 हो गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, प्रश्न थोड़े कठिन थे लेकिन स्तर अच्छा था, लॉजिकल प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।